बाबा, बाबा। अपने बेटे को आखिरी बार प्यार कर लो भाई, आखिरी बार। इसके बाद इसे तुम्हारा दुश्मन कैसे बनाता हूं देख लोगे तुम। सिसक सिसक के मरोगे, आसानी से नहीं मरने दूंगा तुम्हें। मुझे मारने पर ज्यादा फख्र मत करना। तुम्हारा भाई तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों के इख्तिताम का सबब बनेगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, कसम खाता हूं। ठीक है। नहीं, नहीं बाबा, बाबा। चलो आ जाओ, ज्यादा बातें करने की छोड़ दो जरूरत उसे, नहीं छोड़ दो, हाथ मत लगा, छोड़ो। बाबा। दूर रहो उससे, छोड़ो उसे। नहीं, नहीं बाबा, बाबा। नहीं, नहीं बाबा, बाबा।
Sare. Osman. Beyim. Nökerler! Osman! Valla Gonca. Hristo! Lukas! Ha?
Lucas. उस्मान भाई, इस एपिसोड के आगाज में हम गजा में सोफिया को देखते हैं जो कि एक खबर को लिखकर कबूतर के साथ बांधकर उसे उड़ाती है। इतने में ग्रिगोर अपने तीर से कबूतर को मार देता है। फिर सोफिया के पास आकर कहता है, इस कबूतर से कहाँ खबर भेज रही थी पहाड़ी फूल। ये सुनकर सोफिया कहती है, कुदस जनाब, मैंने यहाँ गुलाम बुलाने के लिए पैगाम भेजा है, हमें गुलामों की ज़रूरत है। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है, अभी देखता हूँ। ये कहकर वो कबूतर से खत को उतारता है, फिर उसे खोलकर पढ़ता है। फिर सोफिया से कहता है, तुमने सच कहा। कोई मसला है क्या? ये सुनकर सोफिया कहती है, कोई मसला है क्या जनाब? ये सुनकर ग्रिगोर कहता है, किसी ने शहजादी विक्टोरिया को तीर मारा है। सलाउद्दीन को किसी ने भगाने की कोशिश की है। जाहिर है यहां से।
हमारे दुश्मनों की तरफ कासद परिंदे उड़ रहे हैं। ये कहकर वो सोफिया को दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है, और मैं उसे ढूंढकर उसके पर काट दूंगा और उसका सर काट दूंगा। ये कहकर वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जंगल में सलाहुद्दीन को देखते हैं, जो कि सलीबियों के साथ मौजूद होते हैं। सलाहुद्दीन कह रहा होता है, क्या हमारे भाई हमें ढूंढ लेंगे? वो पहले ही हमारे पीछे पड़े होंगे, लेकिन उन्हें जल्दी करनी चाहिए। कबीला खतरे में है। उस आदमी के हाथों से निकलकर फौरन कबीले की तरफ जाना चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर एक सलीबी उसे लात मारता है और कहता है, क्या तुम अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहे हो? फिर सलाहुद्दीन सलीबियों को मारने लग जाता है। फिर एक सिपाही को गर्दन से पकड़कर कहता है, अगर तुम मेरे आदमियों में से किसी को तकलीफ दोगे तो मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। फिर शमून कहता है, पुरस्कून रहो वरना मार जाओगे। इतने में एक तीर आकर उस सलीबी सिपाही को लगता है। हम देखते हैं कि सामने पादरी अबराम होता है। फिर अबराम सलाहुद्दीन के पास आता है और कहता है, तुम हमारे इतने कीमती मेहमान की गर्दन पर अपनी तलवार कैसे रख सकते हो? ये सुनकर सिपाही तलवार नीचे कर लेता है। फिर सलाहुद्दीन पूछता है, तुम कौन हो? ये सुनकर पादरी अबराम कहता है, रोशनी पैदा हो गई है और अब राजों से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहता है, तुम। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जंगल में अतसिज और पारस को देखते हैं, जो कि सलाहुद्दीन के निशानात की तलाश में होते हैं। अतसिज कहता है, कदमों के निशानात और जानवरों के पैरों के निशानात एक साथ मिल चुके हैं। यहाँ